दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम द प्रिलूड का चौथा और आखिरी पार्ट है। इन चारों पार्ट्स को मिला के मैंने 600 से ज़्यादा लाइन की जो ये पोएम है उसको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, हिंदी में सब कुछ समझाया है। नोट्स की लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो देखिए, तब आपको आगे ये जो पार्ट है इसको मिला के पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जो है मैं लाइन 481 से शुरू कर रही हूँ पोएम। We were a noisy crew, the sun in heaven beheld not whales more beautiful than ours। कि हम लोग जो थे हम बहुत आवाज़ करने वाले बच्चे थे। हमारा जो सूरज है वो हेवन में था, यानी जो स्वर्ग है वहाँ पे था। beheld not whales more beautiful than ours, और कोई भी जो वैली है वो हमारी वैली से ज़्यादा सुंदर नहीं थी। Nor saw a band in happiness and joy richer or worthier of the ground they trod, और हमें कोई भी बैंड जो है हमारे बैंड से ज़्यादा खुश और रिच यानी अच्छा नहीं लगता था। The woods of autumn and their hazel bowers with milk white cluster hung the rod and line। अब जो autumn के महीने को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। True symbol of hope's foolishness, whose strong and unreproved enchantment led us on। जो हमारी आशा है, कभी कभी आशा जो हम बोलते हैं कि हमें बेवकूफ़ भी बनाती, कभी जो हम फॉल्स होप लगा के किसी चीज़ से बैठे रहते हैं, तो उसकी वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाय रॉक्स एंड पूल्स शट आउट फ्रॉम एवरी स्टार, ऑल द ग्रीन समर टू फॉरलॉर्न कास्केड अमंग द विंडिंग हिट ऑफ माउंटेन ब्रूक्स। अब वो जो पूरा जो समर का मौसम है उसकी बात करें कि समर में सब तरफ हरियाली फैली हुई है, और जो माउंटेन्स है उसको भी झरनों ने पूरा घेर के रखा है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी के मौसम यानी नॉर्मल हो जाता है। गर्मी का मौसम हमारी तरह नहीं है कि गर्मी के मौसम में पेड़ सब सूख गए, पानी सब खत्म हो गया। उनके वहाँ गर्मी के मौसम में झरने बहना शुरू होते हैं, जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। अनफेडिंग रिकलेक्शंस, यानी ऐसी मेमोरीज जो उनके मन में बैठ गई हैं, जो कभी भी धुंधली नहीं हो सकती, जो कभी फेड नहीं हो सकती। At this hour the heart is almost mine with which I felt, कि मेरा जो दिल है मुझे ऐसा लगा उसे। From some hilltop on sunny afternoons the paper kite high among fleecy cloud, जो पतंग है वो हवा में उड़ रही है, जो क्लाउड्स उनके साथ में उड़ रही है। Put at her rein like an impetuous courser, or from the meadow sent on gusty days। अब वो जो पतंग है वो कैसे उड़ रही है, जैसे कि जो धूल भरे दिन होते हैं उसमें मीडोज कैसे जाती हैं वैसे। Beheld her breast the wind, then suddenly dashed headlong and rejected by the storm। और अचानक से क्या हुआ कि उसका जो है पतंग जो कट जाती है वो तूफान की वजह से नीचे आ गई। ये lowly cottage wherein we dwelt, a ministration of your own was yours। अब वो जो लोली कॉटेज यानी वो छोटे छोटे जो कॉटेज थे जहाँ पे ये लोग रहा करते थे, डेवलप करते थे यानी रहा करते थे। Can I forget you being as you were, as so beautiful among the pleasant field, कि जो pleasant fields जो खेत थे उनके बीच में जहाँ तुम थे, क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ। In which ye stood, और can I here forget, जहाँ पे तुम खड़े रहा करते थे, क्या मैं कभी भूल सकता हूँ। The plain and seemly continuance, ye dealt out your plain comforts, yet had ye delights and exultations of your own। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें आराम भी मिला और कुछ कुछ जो है हमने परेशानियाँ भी झेली। Eager and never weary we pursued our home amusements by warm peat fire। हम लोग जो थे कभी भी अपने घर की तरफ नहीं दौड़े, क्योंकि ये जो स्कूल था जहाँ पे इन्हें रहने मिल रहा था वो वहाँ पे ही खुश थे, क्योंकि ये जो घर था जिन्होंने अपना घर बना लिया जहाँ ये रहा करते थे ये वहाँ पे ही खुश थे। At evening when with pencil and smooth slate in square division parcelled out and all, अब वहाँ पे शाम को जब ये लोग पढ़ाई किया करते थे जहाँ पे स्क्वायर डिवीजन और बाकी चीज़ें इन्हें सीखने के लिए मिलती थी। जो स्लेट है, स्लेट जहाँ पे हम लिख के पढ़ाई करते हैं, पेंसिल से जो चौक होती है उससे हम लिख के पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं। With crosses and with ciphers scribbled over, we schemed and puzzled head opposite to head। और फिर जो कि ये लोग पजल्स और क्रॉस वगैरह जो सॉल्व किया करते थे एक दूसरे के सर के पास में सर रखे, यानी साथ में जो पढ़ाई किया करते थे। इन स्ट्राइव टू हम्बल टू बी नेम्ड इन वर्स, कि हमारे झगड़े थे वो भी ऐसे बच्चों जैसे झगड़े थे। और राउंड द नेकेड टेबल स्नो वाइट डील, या फिर जो टेबल है उसके आसपास गोल में हम लोग बैठ के स्नो वाइट डील किया करते थे। चेरी और मेपल सेट इन क्लोज अरे, एंड टू कॉम्बैट लू और विस्ट लेड ऑन अ थिक रिबल्ड आर्मी। अब वो जो बचपन में जो चीज़ें ये लोग किया करते थे सब दोस्त मिलके उनके बारे में ही बता रहे हैं। कॉम्बैट करना यानी
जो हाथ हाथ से हम लोग झगड़ा करते हैं वो करना, एक लाइक वन ऑन वन. Not as in the world, neglected and ungratefully thrown by even for the very service they had wrought, but husbanded through many a long campaign. कि हमको और किसी ने तो ध्यान नहीं दिया था हमारे ऊपर उतना, हम लोग एक दूसरे के साथ में जो है ये सब किया करते थे. अनकूथ असेंबलेज वॉज इट. अनकूथ यानी जो बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ऐसा असेंबलेज, ऐसे हम लोग सब इकट्ठा हुआ करते थे. वेयर नो फ्यू हैड चेंज देयर फंक्शन, some plebeian cards which fate beyond the promise of their birth. जो फंक्शन से मोस्टली किसी की वो बदले नहीं किया करते थे, जो मोस्टली जो लोग हैं अपना अपना ही काम किया करते थे जो कि किस्मत ने उन्हें दिया हुआ है. Some plebeian cards which fate beyond the promise of their birth had dignified and called to represent the person of departed potents. Oh, with that echoes on board they fell. ये लोग जो सब इकट्ठा हुआ करते थे जहाँ पे मोस्टली सबके सेम ही फंक्शन हुआ करते थे. Some plebeian cards which fate. Plebeian यानी रोमन टाइम में जो कॉमन मैन है, जो आम इंसान है, उन्हें plebeian कहा जाता था. तो उन लोगों की तरह beyond the promise of their birth, उनके जन्म के वक्त जो प्रॉमिस किए गए थे उससे आगे बढ़ के had dignified and called to represent the person of departed potentate. Potentate यानी राजाओं के जो राजा महाराजा है जैसे, उसकी हम बात कर रहे हैं कि जो जा चुके हैं राजा लोग, उनके बारे में वो बता रहे हैं. Oh, with that echoes on the board they fell. यानी वो चेस का जो गेम है उसकी बात कर रहे हैं. आयरनिक डायमंड्स क्लब्स हार्ट्स डायमंड स्पेड्स, यानी कि अब वो जो ताश के पत्ते जो खेला करते थे वो उनके बारे में बता रहे हैं. अ कॉन्ग्रीगेशन पीटियसली अकिन. कॉन्ग्रीगेशन यानी वो लोग सब इकट्ठा हुआ करते थे. पीटियसली मतलब दयनीय भाव से, जैसे हम किसी पे तरस खा के नहीं कि ठीक है ऐसे करते हैं. चीप मैटर ऑफर्ड दे टू बॉयश विट. और ये जो क्योंकि बच्चे हैं ना, बॉयश लाइक बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में ये लोग जो चीज़ें क्या करते थे उनके बारे में वो बता. दोज सूटी नेव्स precipitated down with scoffs and taunts like Vulcan out of heaven. अब ये जो बच्चे हैं, precipitate होना यानी धूमिल हो जाना, एक तरीके से पाउडर बन जाना. तो ये जो बच्चे हैं ये ऐसे एक दूसरे को ताने मारा करते थे और एक दूसरे की टांग खींचा करते थे. The paramount ace, a moon in her eclipse, queens gleaming through their splendor's last decay. अब जो रानी है वो ऐसे अब उसका अंत होने से पहले जो है वो देख रही है. एंड monarchs surely at the wrong sustains. और जो राजा है वो गलत करके भी जीवित है. By royal visage, क्योंकि वो रॉयल हैं, उनका रॉयल व्यू जो है उसके कारण वो जीवित हैं. While abroad incessant rain was falling. और वहीं जो है बाहर जो है बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी. और द फ्रॉस्ट रेज्ड बिटरली, या फिर जो ठंड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि ऐसा लगता था कि ठंड गुस्सा कर रही है. विथ कीन एंड साइलेंट टूथ एंड इंटरप्टिंग ऑफ दैट ईगर गेम. और हमारा जो गेम है ये बारिश या ये जो ठंड है ये उसे इंटरप्ट कर देती थी, ख़राब कर देती थी. फ्रॉम अंडर ईस्ट वेट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ आइस द पेंट अप एयर स्ट्रगलिंग टू फ्री इटसेल्फ. और क्योंकि यहाँ इतने सारे ये जो बच्चे ये इकट्ठा हो चुके होते थे तो इनकी सांस से जो हवा है, वो हवा जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है और वो उस कमरे से बाहर निकलने को तरस रही है. Gave out the meadow ground and hills a loud protected yelling like the noise of wolves. ये ऐसी आवाज़ निकाल रही है, जो हिल है जो पहाड़ी है उससे ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कि जो भेड़िए होते हैं उनकी आवाज़ आती है. Like the noise of wolves howling in troops along the Bothnic Main. जैसे कि ये जो भेड़िए है ये वहाँ पे आवाज़ कर रहे हों, वैसा आवाज़ हिल्स में से आ रहा है. जो बॉथनिक मेन जिसकी बात की गई है, क्योंकि जो पोएट है वो इंग्लैंड के है, तो नॉर्दर्न बाल्टिक वाला जो एरिया है उस एरिया में जो भेड़िए जैसी आवाज़ किया करते हैं उस आवाज़ की वो बात कर रहे हैं. Nor sedulous as I have been to trace how nature by extrinsic passion first peopled the mind with form sublime or fair. सेड्यूलस का मतलब वो इंसान जो बहुत ही डेडिकेटेड या डिलिजेंट है, जो बहुत ध्यान से कोई काम कर रहा है. तो ये जो पोएट है वो कह रहा है कि मैं बहुत ही सेड्यूलस था और क्या मैं देखता था कि नेचर कैसे अपने पैशन से लोगों का ध्यान जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. एंड मेड मी लव देम, और इसीलिए जो नेचर के प्यार में मैं पड़ गया. मे आई हेयर omit हाउ अदर प्लेजर्स हैव बीन माइन. मैं यहाँ पे omit करूँगा यानी हटा दूँगा कि दूसरी चीज़ें जो मुझे खुशियाँ देती थी उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा. एंड जॉयस ऑफ सटल ओरिजिन हाउ आई हैव फेल्ट. अब मैं उनके बारे में बताऊंगा, उन खुशियों के बारे में जो कि सटल ओरिजिन के थे और मैं उनके बारे में क्या महसूस किया करता था. नॉट सेल्डम इवन इन द टेम्पेस्ट टाइम
टेम्पेस्ट यानी जो बहुत स्टॉर्मी हम जिसे कह सकते हैं, जो परेशानियों से घिरा हुआ है, उस वक्त की वो बात कर रहे हैं, जो बहुत ही टर्बुलेंट है, तूफान जो आता है वैसा। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जब ऐसे तूफ़ानी वक्त में भी दोज हॉलोड एंड प्योर इमोशंस ऑफ द सेंस, कि जो मेरे इमोशंस हैं उनकी बात कर रहे हैं, विच सीम इन देयर सिंप्लिसिटी टू ओन एन इंटेलेक्चुअल चार्म, जो बहुत ही सिंपल हुआ करते थे, जो मेरे थॉट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हुआ करते थे। That calm delight which, if I err not, surely must belong to the first-born affinities that fit our new existence to existing things. तो ये जो पोइट है वो कह रहा है कि मेरे जो विचार है बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये जो है ये सही बैठते हैं, ये एकदम फिट बैठते हैं किस पे, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हम जो मौजूद है, हम जो है, हम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनसे ये मेरे जो विचार हैं एकदम सब चीज़ों को बोलते हैं ना कि सब चीज़ें एकदम बैठ रही है पैटर्न में, कि हाँ मैंने जो सोचा था उसके हिसाब से ये चीज़ें हो रही है, इसका मतलब ये सही है। एंड इन आवर डॉन ऑफ बीइंग कंस्टिट्यूट द बॉन्ड ऑफ यूनियन बिटवीन लाइफ एंड जॉय, और इसीलिए जो है, जो हमारा जीवन और खुशियों के बीच का जो बॉन्ड है, उनको, जो हमारा जीवन और खुशियाँ, उन्हें हम एक कैसे कर सकते हैं, नेचर के साथ में रह के। तो जो पोएट है यहाँ पे इस स्टैंजा में वही बता रहे हैं कि बचपन के दिनों में वो कोई जानबूझ के ज़्यादा के नेचर में नहीं घुसा करते थे, कि वहाँ उनको पहले से नहीं पता था कि उनके साथ उनका नेचर से इतना लगाव हो जाएगा, उन्हें इतना प्यार हो जाएगा। लेकिन हुआ ये करता था कि नेचर जो है उनके पास आया करती थी, और नेचर जो प्रकृति है वो उन्हें इतना इम्प्रेस कर देती थी कि वो चीज़ें उनके दिमाग में बैठ गई थी। उनका जो बचपन के वक्त जो बहुत मासूम सा हमारा दिमाग होता है, उसमें वो चीज़ें घर कर गई थी, और वो चीज़ों की वजह से जो है आगे उनकी पोइट्री में बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और उनकी पोएम्स में हमें हमेशा देखने के लिए मिलता है नेचर के बारे में वो जो चीज़ें बताया करते थे। और फिर जो पोएट है वो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए नेचर के साथ उसका वक्त गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही जो डेवलपमेंटल जो ईयर्स होते हैं किसी के भी, ये चीज़ें उसे जीवन भर लाइक सही रास्ता, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। Yes, I remember when the changeful earth and twice 5 summers on my mind had stamped. अब वो बता रहे हैं कि हाँ मुझे याद है जब धरती बदल रही थी। Twice 5 summers यानी 2 बार 5 गर्मी के मौसम गुजर चुके थे, यानी काफ़ी वक्त हो गया, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 10 साल हो गए। 5 समर, क्योंकि एक साल में तो एक ही समर होता है, और 2 बार 5 समर यानी 10 साल हो गए। The phases of moving year, even then I held unconscious intercourse with beauty, old as creation, drinking in a pure organic pleasure from the silver wreaths of curling mist. अब वो अगेन नेचर की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, मैं तो अनकॉन्शियस था, मेरा तो इतना ध्यान भी नहीं था, मतलब मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, लेकिन जो नेचर की जो सुंदरता है इसके साथ ही मैं पूरे वक्त लगा रहता था, इसके साथ ही मैं बैठा रहता था, इसके ही प्यालों से मैं पिया करता था। ड्रिंकिंग इन प्योर ऑर्गेनिक प्लेजर फ्रॉम द सिल्वर रीथ ऑफ कर्लिंग मिस्ट, जो धुंध जो है उसकी सिल्वर रीत जो आपने देखी कृष्ण लोगों के दरवाज़ों पे ऐसा फूल पत्तियों से बना होता है गोल, वो रीत होता है, तो उसके प्याले से मैं पिया करता था। और फ्रॉम द लेवल प्लेन ऑफ वाटर्स कलर्ड बाय इम्पेंडिंग क्लाउड, या फिर जो बादल जो आ रहे हैं उनके वहाँ से जो रंग बिरंगी पानी बहता था, मैं उन्हें लिया करता था। The sands of Westmoreland, the creeks and bays of Cumberia's rocky limits, they can tell how when the sea threw off his evening shade. जो कम्बेरिया की बात की गई है, कम्बरलैंड करके एक जगह थी, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। They can tell कि ये जो जगह है ये आपको बता सकती है। वेस्टमोरलैंड के जो क्रीक्स है, जो झरने और बेस है, वो आपको बताएंगे, और कम्बेरिया जो है इसकी रॉक्स आपको बताएंगी। How when the sea threw off his evening shade, कि कैसे जब शाम के मौसम में जो समंदर है उसने अपनी छाया फेंकी। And to the shepherd's hut on a distant hill, जो शेफर्ड जो होते हैं जो भेड़ बकरी चराते हैं, उनकी झोपड़ी में दूर कहीं किसी पहाड़ पे उनकी झोपड़ी में sent welcome notice of the rising moon, उसने उनकी झोपड़ी में एक नोटिस भेजा कि चांद अब आ रहा है। Have I stood to fancy such as these, a stranger linking with spectacle, no conscious memory of kindred sight. तो मैं वहाँ पे था, एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी, जो कि ये सारे जो व्यूज़ हैं इनको देख रहा था, और मुझे कोई ऐसी कॉन्शियस मेमोरी नहीं है कि मैं जानबूझ के मैं इन चीज़ों के पास गया था, ऐसा मुझे याद नहीं है। एंड ब्रिंगिंग विद मी नो पिक्यूलियर सेंस, और मैं अपने साथ में ऐसी कोई ख़ास याद या सेंस लेके आया था, ऐसा भी मुझे कुछ याद नहीं है। ऑफ क्वाइटनेस और पीस येट हैव आई स्टूड, तो ऐसा कुछ भी मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा रहा। Even while mine eye hath moved over many a league,
मैं तब भी खड़ा रहा जबकि मेरी जो आंखें हैं वो बहुत दूर कहीं जा चुकी थी। ऑफ शाइनिंग वाटर गैदरिंग एज इट सीम्ड, जो दूर मेरी आंखें जो है वो अब चमकते हुए पानी की तरफ जा चुकी हैं। ऐसा लग रहा था जैसे थ्रू एवरी हेयर ब्रेथ इन द फील्ड ऑफ लाइट नाउ प्लेजर लाइक अ बी अमंग द फ्लावर। और उनको दूर उधर देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि इन खेतों में जैसे जो कोई कोई मधुमक्खी होती है, उसे अगर कोई फूल मिल जाए पोलन हनी बनाने के लिए तो वो कितनी खुश हो जाएगी, वैसे ही ऐसा लग रहा था कि हर कोई उतना ही खुश है। वो जो खेत खलिहान है उतने ही खुश लग रहे थे। Thus oft amid those fits of vulgar joy, again vulgar मतलब जो आम चीज़ें जो हैं, बहुत कॉमन जो चीज़ें हैं, इन सब के बीच में जो मैं खुश था। which through all seasons on a child's pursuit, कि किसी भी बच्चे के लिए थ्रू आउट द सीजन, सारे सीजन्स में वो बच्चा यही देखा करता था। our prompt attendance mid the giddy bliss which like a tempest works along the blood, कि ये जो है अटेंडेंस की तरह, अटेंडेंस यानी जो आपका काम करेंगे, जो आप जो भी बोलेंगे वो आपको अटेंड करेंगे पूरे वक्त, उसके बारे में वो बता रहे हैं। एंड इज फॉरगॉटन इवन देन आई फेल्ट ग्लीम्स लाइक फ्लैशिंग ऑफ अ शील्ड, और जब ये सब चीज़ें मैं भूल गया तो भी मुझे ऐसे याद है जैसे कि एकदम कुछ चमकता है हमारी आंखों के सामने, फ्लैशिंग ऑफ अ शील्ड, वैसे ये चीज़ें मुझे याद हैं। क्या क्या याद है? द अर्थ, जो ज़मीन है वो, एंड कॉमन फेस ऑफ नेचर स्पीक टू मी, और जो नेचर का, जो प्रकृति का जो चेहरा है वो मेरे सामने आया। Rememberable things, sometimes it's true by chance collision and quaint accident. अब जो जो चीज़ें याद करने लायक है, कभी कभी जो सच है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाते थे या कुछ, वो मुझे याद रहते थे। Like those ill-sorted unions work supposed of evil-minded fairies. अब evil minded fairy, fairy तो अच्छी होती है राइट, परियां वो तो अच्छी होती है, फिर ऐसा उन्हें evil minded क्यों कहा जा रहा है? तो आपको याद होगा अब हम लोगों ने मिडसमर नाइट्स ड्रीम पढ़ा है, शेक्सपियर का जो ड्रामा था, नेमीजी 2 में पढ़ा हुआ है, ब्रिटिश जो हमारे ड्रामा, उसमें तो जो परियां हैं वो सारे ऐसे दुष्ट काम किया करती है कि किसी लोगों को प्यार में पड़वा देना, फिर उन्हें परेशान करना, ये सब। तो वो उन परियों की यहाँ बात कर रहे हैं। येट नॉट वेन नॉर प्रॉफिटलेस इफ़ हैप्ली दे इम्प्रेस्ड, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया वो वेस्ट नहीं है, ना ही वो प्रॉफिटलेस, यानी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हुआ है उनका। कोलेट्रल ऑब्जेक्ट्स इन अपीयरेंस albeit lifeless than they doomed to sleep until maturer season comes call them forth। और फिर क्या होता है कि उनमें अब जान तो बची नहीं है तो वो सो जाते हैं जब तक कि जो और मैच्योर सीजन है, नहीं क्योंकि ठंड के मौसम में जो है ये सब चीज़ें सो जाती हैं, जो पेड़ उनकी पत्तियां भी गिर जाती हैं, जो जानवर है वो भी सोने के लिए चले जाते हैं। कब तक? जब तक कि एक मैच्योर सीजन आके उन्हें बुलाता नहीं है। मैच्योर सीजन यानी गर्मी का हुआ। टू इम्प्रेगनेंट एंड टू एलिवेट द माइंड, फिर वो मैच्योर सीजन जो गर्मी का मौसम है वो आएगा, इन सब लोगों को इनका जो दिमाग है उसको खोलेगा। एंड इफ़ द वल्गर जॉय बाय इट्स ओन वेट वेरीड इटसेल्फ आउट ऑफ द मेमोरी, और फिर मान लीजिए ये जो आम खुशियाँ हैं ये अब अपने आप से, अपने दिमाग से जा रही है। द सीन विच वर अ विटनेस ऑफ दैट जॉय रिमेन्ड इन द सब्सटैंशियल लीनियनमेंट। तो अब ठीक है, ये खुशियाँ जो है वो तो जा रही हैं, लेकिन जो ऑलरेडी मैं विटनेस कर चुका हूँ, जो मेरे दिमाग में इनकी एक पिक्चर छप चुकी है, वो हमेशा वहीं रहेंगे। Depicted on the brain and to the eye were visible a daily sight। अब मेरे दिमाग में क्योंकि वो छप चुके हैं तो मेरी आंखों के लिए वो हमेशा विजिबल रहेंगी। A daily sight, जो मुझे रोज़ दिखेगा। And thus by impressive discipline of fear, और इसीलिए डर का जो डिसिप्लिन होता है, डर की वजह से जो डिसिप्लिन होता है, by pleasure and repeated happiness so frequently repeated and by force, और इसीलिए जो प्लेजर है और जो रिपीट यानी बार बार आने वाली जो खुशियाँ हैं जो बहुत बार रिपीट होती है, और फोर्स की वजह से, एंड बाय फोर्स ऑफ ऑब्सक्योर फीलिंग्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थिंग्स फॉरगॉटन, और फोर्स से जो मैं भूल चुका हूँ वो चीज़ें। दी सेम सीन सो ब्राइट सो ब्यूटिफुल, वही जो सीन है वो मुझे हर बार उतने ही चमकदार और सुंदर लगते हैं। सो मैजेस्टिक इन देमसेल्व्स, बहुत ही आकर्षित करने वाले हैं वो अपने आप में। दो येट द डे वॉज डिस्टेंस डिड बिकम हैबिचुअली डियर एंड ऑल देयर फॉर्म्स, अब क्योंकि वो दिन, अब उस दिन को बीते हुए बहुत वक्त हो चुका है, क्योंकि वो बचपन की बातें बता रहे हैं जब वो स्कूल में हुआ करते थे, तो अब वो दिन तो बहुत पहले गुजर चुका है, लेकिन फिर भी मुझे वो उतना ही पास है जैसे कि अभी अभी वो ख़त्म हुआ हो। एंड चेंज कलर्स बाय इनविजिबल लिंक्स वर फास्टन टू द अफेक्शन, और उस दिन के जो रंग हैं वो अपने आप बदलते जाते हैं। अब हम ऑलमोस्ट जो है पोएम के एंड में आ चुके हैं, सिर्फ समझिए कि 40 लाइन और बची होगी। I begin my story early, not mislead I trust। अब जो पोएट है वो वापस जो है कॉलेज को बता रहे हैं कि मैंने अपनी जो कहानी है काफ़ी जल्दी शुरू की है,
नॉट मिसलेड, यानी मैंने कुछ भी इधर उधर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आई ट्रस्ट, ऐसा मुझे भरोसा है। बाय एन इन्फॉर्मिटी ऑफ लव फॉर डेज, डिसोन बाय मेमोरी एयर द ब्रेथ ऑफ स्प्रिंग। अब मेरी जो मेमोरी है, हो सकता है कि वो कहीं कुछ इधर उधर हो जाए। प्लांटिंग माई स्नो ड्रॉप्स अमंग विंटर स्नो, जो मैं मेरे जो स्नो ड्रॉप्स है उनको मैं अंदर डाल रहा हूँ। सर्दी का मौसम है इसीलिए मैं उसे अंदर डाल रहा हूँ। नॉर विल इट सीम टू दी ओ फ्रेंड, वो ओ फ्रेंड अगेन कॉलरेज की बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ओ फ्रेंड सुनो। सो प्रॉम्प्ट इन सिंपैथी दैट आई हैव लेंथन आउट, क्योंकि जो मेरी पोएम है ये काफ़ी लंबी हो चुकी है। विथ फॉन्ड एंड फीबल टंग अ टीडियस टेल। अब फॉन्ड यानी जो प्यार, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो वी आर फॉन्ड ऑफ दैम, और फीबल यानी कमज़ोर। जो मेरी जो टंग है ये टीडियस टेल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो द प्रिलूड है, ये जो बहुत बड़ा काव्य वर्ड्सवर्थ लिखना चाहते थे उसका नाम था द रेक्लूज। तो जो वर्ड्सवर्थ थे वो द रेक्लूज लिखना चाहते थे। जो प्रिलूड है ये सिर्फ उसका किसी भी पोएम की पहले जो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रिलूड सिर्फ उसका फर्स्ट पार्ट था, लेकिन द रेक्लूज वो कभी ख़त्म कर ही नहीं पाए। तो इसलिए जो प्रिलूड है सिर्फ वही हमारे पास रह गया। तो जो टीडियस टेल है वो असल में रेक्लूज की बात चल रही है। Meanwhile, my hope has been that I might fetch invigorating thoughts from former years. तो ऐसा है कि मैं ऐसे होप करता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो मेरे पुराने सालों में, फॉर्मर ईयर्स में जो मेरे मन में विचार थे, माइट फिक्स द वेवरिंग बैलेंस ऑफ माई माइंड, वो जो मेरे दिमाग का जो बैलेंस है वो इधर से उधर हो रहा है, डगमगा रहा है, तो वो जो विचार है वो आके उन्हें फिक्स कर देंगे। एंड हैप्पली मीट रिप्रोचेस टू हुज पावर may spur me on, और जो मेरी रिप्रोच है उसे भी वो आके मिलेंगे, और हो सकता है कि इन सब की पावर से मैं आगे बढ़ सकूँ। इन मैनहुड नाउ मच्योर टू ऑनरेबल टॉयल, और अब क्योंकि मैं अब वो मच्योर हो चुके हैं, वो अब आदमी बन चुके हैं, पहले तो वो बच्चे थे या लड़का जो कोई होता है वैसे, अब उन्होंने बहुत मेहनत कर ली है और वो आगे बढ़ चुके हैं। येट शुड दीज होप्स प्रूव वेन एंड thus शुड नीदर आई बी टॉट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, लेकिन फिर भी अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि मेरी ये जो उम्मीदें हैं ये वेस्ट हो जाए, और कि मैं कभी भी अपने आप को, ऐसा ना हो कि कहीं मैं अपने आप को समझ ही नहीं पाऊँ। ना दाउ टू नो विथ बेटर नॉलेज हाउ द हार्ट वॉज फ्रेम्ड ऑफ हिम दाउ लवेस्ट, और फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा, कि तुम्हें भी नहीं पता होगा, कि तुम्हें भी उतना नॉलेज नहीं है कि ये सब हुआ कैसे। नीड आई डेड फ्रॉम दी हार्श जजमेंट, तो मुझे हमेशा ये डर लगता है कि कहीं तुम मुझे कोई हार्श यानी बहुत कड़वा सा जजमेंट ना दे दो। इफ़ द सॉन्ग बी लॉथ टू क्विट दीज रिकलेक्टेड आवर्स दैट हैव द चार्म ऑफ विजनरी थिंग्स, कि कहीं ये जो गाना है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, जो कि मैं इतने घंटों घंटों से लिखा जा रहा हूँ, जो मैंने अपनी विजनरी थिंग्स जो मैंने देखा है वो सब चीज़ों के बारे में मैं लिखा जा रहा हूँ। दोज लवली फॉर्म्स एंड स्वीट सेंसेशन दैट थ्रो बैक अवर लाइफ, ये सारे लवली फॉर्म्स और स्वीट सेंसेशन, जो मीठी मीठी यादें हैं, जो हमारे थ्रो बैक, जो हमारी ज़िंदगी की पुरानी यादें हैं। एंड ऑलमोस्ट मेक रिमोटेस्ट इन्फेंसी अ विजिबल सीन ऑन विच द सन इज शाइनिंग, और मुझे एकदम जैसे कि बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं, इन्फेंसी, ऑलमोस्ट उधर तक मेरी यादें चली गई है। एक ऐसा सीन मुझे दिखा रही है जहाँ जो सूरज है वो चमक रहा है। One end at least hath been attained, my mind hath been revived, तो एटलीस्ट ये तो है कि एक काम तो पूरा हो गया है, एटलीस्ट एक चीज़ तो मैंने अचीव कर ली है, कि मेरा जो दिमाग है वो वापस रिवाइव हो गया है, मतलब वापस चलने लगा है। एंड इफ़ दिस जेनाइल मूड डेजर्ट मी नॉट, और अगर ये जो अच्छा मूड है ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, फोर्थ विच शैल बी ब्रॉट डाउन थ्रू लेटर ईयर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो अगर ये जो अच्छा मूड है ये ऐसे ही रहा, ये मुझे छोड़ के नहीं गया, तो मैं अपने जीवन के जो बाकी के साल हैं उन्हें भी मैं इस कहानी में आगे जोड़ दूंगा। द रोड लाइज प्लेन बिफोर मी, जो रास्ता है वो एकदम प्लेन मेरे सामने है। दिस इज अ थीम सिंगल एंड ऑफ डिटरमाइंड बाउंड्स एंड हेंस आई चोज इट रैदर एट दिस टाइम देन वर्क ऑफ एम्पलर और मोर वेरिड आर्ग्यूमेंट्स। तो मेरे सामने जो रोड है ये एकदम प्लेन है, सीधा सीधा चल के जा रहा है, और इसीलिए मेरे मन में सिर्फ एक ही डिटर्मिनेशन है, एक ही इच्छा है कि मैं ये करूँ, इस वक्त मैं यही करूँ, इसकी बजाय कि मैं दूसरी आर्ग्यूमेंट्स करूँ कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं, उसकी बजाय मैं चाहता हूँ कि मैं यही जो अपनी लाइफ की कहानी है इसे आगे लिखूँ, वेयर आई माइट बी डिसकम्फर्टेड एंड लॉस्ट, कि मैं कुछ और आर्ग्यूमेंट्स करूँ जहाँ पे कि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, डिसकम्फर्टेड हो जाऊँ या गुम जाऊँ, लॉस्ट हो जाऊँ। उससे अच्छा है कि मैं अपनी कहानी को ही आगे बढ़ाता हूँ। एंड सर्टेन होप्स आर विथ मी दैट टू दी दिस लेबर विल बी वेलकम,
और इसके साथ ही जो है हम लास्ट जो 2 लाइन से इस पे पहुँच गए। हमारी पोएम अब यहाँ ख़त्म होने वाली है। And certain hopes are with me that to thee this labor will be welcome honored friend। और अब ऐसी मेरी सर्टेन होप्स है, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम्हें दिस लेबर विल बी वेलकम, तुम्हें जो मेरी ये जो मेहनत है तुम्हें ये अच्छी लगेगी ऑनर्ड फ्रेंड। कॉलरिज को वो बोल रहे हैं कि तुम ऑनर, यानी तुम्हें मैं बहुत इज्जत देता हूँ, ऐसे तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम्हें ये मेरी पोएम अच्छी लगेगी। यहाँ जो है हमारी बुक 1 कंप्लीट हो जाती है। 645 लाइन्स जो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। आई होप आपने चारों वीडियोस देख लिए होंगे, आपको बहुत अच्छे सब कुछ समझ में आ गया होगा। काफ़ी मेहनत लगी यही वीडियोस बनाने में, रिकॉर्ड करने में भी, और नोट्स वगैरह सब कुछ। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया, आपको पोएम समझ में आई, आपके लिए कुछ आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। आप चाहे तो ऐसे ही मैंने इग्नू का जो MEG है, ब्रिटिश पोइट्री MEG 1, उसकी सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। आपको सिर्फ मेरी चैनल पे जाना है तो आपको हर चीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे जो चैप्टर्स हैं, ब्लॉग्स है, हर चीज़ के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हर वीडियो के साथ मैं नोट्स की लिंक भी ऐड करती हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे जो एफर्ट्स है वो अच्छे लग रहे होंगे।